ले जाने के लिए। उसका रिएक्शन प्रति दुनिया का विनाश। शास्त्रों में दिखाया है जब महाप्रलय हुई थी तब क्या किया था भगवान ने? सप्तऋषियों को और जितनी भी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, इनके बीजों को सुरक्षित कर लिया था। पहले से इंडिकेशन मिल गए थे कि प्रलय, महाप्रलय होने वाली है और महाप्रलय में ये बीज नष्ट ना हो, इसलिए उनको एक नाव पे सुरक्षित कर लिया था। उसके जब प्रलय जब शांत हुई, फिर वो जो बीज थे सुरक्षित, उन्हों से नई सृष्टि की शुरुआत, ऐसा शास्त्रों में है, सुना होगा। बाप भी अभी क्या कर रहे हैं? शंकर चाप जहाज, वही जो शास्त्रों में नाव दिखाई है, या कहो जो निराकार शिव का जो रथ है, जिसको शंकर चाप जहाज भी कहा है, उसमें 4.5 लाख बीजों को सुरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये 4.5 लाख बीजों से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो उस चाप के द्वारा हमको श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत को धारण करके हम आत्माएं बाप समान बनती हैं या अपनी सेफ्टी करती हैं। उस श्रीमत में ऐसी कोई मुरली नहीं है। पूरे सेफ्टी का जो आधार बताया है, जो हमारे यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट है, ये जो कवच है जिसको हम बच्चे नंबरवार धारण कर रहे हैं, वो है याद का कवच। यह निश्चित याद में हम लोग नंबरवार हैं, इसलिए उसको कवच धारण करने में भी नंबरवार हैं। बाकी बाप को तो 4.5 लाख की सेफ्टी करनी है, उनको तो सुरक्षित बाप की तरफ से होना ही है, और नई दुनिया का शुरुआत उन 4.5 लाख से ही होगी। अभी सबसे पहले भगवान ने स्थापना के साथ साथ जो एक विनाश का नक्शा दिखाया है, उसमें हमारी सेफ्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग जब चर्चा करते हैं विनाश की, तो स्थूल विनाश से हमको कोई भय नहीं है, कि हम जानते हैं कि उससे पहले भगवान ऐसे सुरक्षित स्थान पर उन 4.5 लाख आत्माओं को इकट्ठा कर देगा जहां प्रकृति का कोई भी प्रकोप वहां वार नहीं कर सकता। इतनी सेफ्टी बाबा बच्चों की कर रहा है, और भविष्य के लिए बाबा ने ऐसा इशारा दिया। आज हमको जो बार बार याद के लिए इशारे मिल रहे हैं, वो है स्वयं की सेफ्टी के लिए। बाप सुरक्षित करके ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम खुद अपनी सेफ्टी, हर एक का अपने अपना खुद का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, हर एक का अपना हिसाब किताब अति में जाने के बाद अंत को प्राप्त होता है। उसके बाद वो आत्मा ट्रांसफर होती है नई दुनिया में। ये रूपरेखा एडवांस नॉलेज में हमको मालूम है, इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है याद की यात्रा के ऊपर। पिछली बार हमने चर्चा की थी, याद की यात्रा का भी मूल फाउंडेशन निकला था पवित्रता। जितनी जास्ती पवित्रता को, जितनी सूक्ष्मता से उस बीज को धारण किया होगा, उतना